नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बीजेपी के खिलाफ बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज और कल विपक्षी दल बेंगलुरु में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर मंथन करेंगे। सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव और अखिलेश यादव समेत विपक्षी पार्टियों के नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। यह बीजेपी के खिलाफ बड़ी बैठक मानी जा रही है। इससे पहले बिहार की राजधानी पटना में भी कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल बैठक में शामिल हुए थे। महागठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संजय झा समेत बड़े नेता रवाना हो चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं। बेंगलुरु में होने वाली 2 दिवसीय विपक्षी दलों की बैठक में शिरकत करने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार दोपहर को रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान बेंगलुरु में कांग्रेस की तरफ सोमवार को विपक्षी दलों के नेताओं के लिए बुलाई गई रात्रि भोज में भी हिस्सा लेंगे। इस रात्रि भोज में सोनिया गांधी के साथ साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई महत्वपूर्ण नेता के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी राजीव कमल और रांची से हमारे सहयोगी धनंजय लगातार बने हुए हैं। राजीव, सबसे पहले हम आपके पास जाना चाहेंगे और फिलहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर बेंगलुरु रवाना हो गए। पिछली बार जब बैठक हुई थी तो बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार ने की थी। इस बार बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले हैं। हमने देखा था विपक्षी एकजुटता की जब बैठक हुई तो सब लोगों ने आकर बारी बारी से बीजेपी के खिलाफ हो या फिर विपक्षी एकजुटता की बात हो, सबने बारी बारी से रखी थी। लेकिन बैठक जैसे ही समाप्त हुआ, सब अलग अलग खेमे में नजर आए थे। सब अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से रख रहे थे। ऐसे में इस बार का बैठक कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और साथ ही साथ इस बार जो लोकसभा चुनाव में क्या एनडीए जहां एक तरफ तमाम पार्टियों को एक साथ करने में जुटी है और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो 24 दलों को एक साथ करने में जुटी है, क्या इस बार का दंगल बड़ा होने वाला है? देखिए, एक साफ बात है कि जब 23 जून को जब पिछली बार पटना में बैठक हुई थी तो उस बैठक में 15 दल आए थे। 15 दलों के बैठक में पहुंचे थे, जहां जिसमें आपको ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, तमाम जो उमर अब्दुल्ला हो, ये जो नेता, हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, तमाम नेता, राहुल गांधी खुद हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये तमाम जो नेता 15 तारीख को पहुंचे थे। तो उसमें ये हुआ था कि जब बैठक हुई थी उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था मुख्यमंत्री के द्वारा। ये अगवानी में बैठक हो रही थी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम नेता मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन उसमें एक छूट जब दिखी, जब केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचते हैं, वो सीधे एयरपोर्ट निकल जाते हैं। और मामला ये होता कि अध्यादेश को लेकर होता है कि जो दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश है वो आपको केंद्र सरकार ने लोकसभा में रखा हुआ है, उसी को लेकर वो समर्थन चाहते थे। वो हर एक पार्टियों से जाके मिल रहे थे कि जितने भी ममता बनर्जी से हो या वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हो या जितने भी पार्टियां, उनसे मुलाकात कर रहे थे। तो उसको लेकर जब मुलाकात कर रहे थे तो वो विपक्षी एकता को सोच रहे थे कि जो अपना अध्यादेश उस पर सब समर्थन दे। उसी में जब वो पहुंचे 23 जून को जब बैठक में पहुंचे तो उन्होंने इस बात को रखा, लेकिन उस समय किसी ने समर्थन नहीं दिया। लेकिन ये जरूर 1-2 पार्टियां उनके समर्थन में खड़ी रही। लेकिन उसके बाद जो चर्चा चली कि विपक्षी एकता की
जो बैठक उसमें फुट हो गई, वो एक फुट नहीं, उसके बाद लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जाहिर नहीं होने दिया और साफ तौर पर ये कहा गया कि नहीं, सभी हम एकजुट हैं, एक तरीके से मजबूत हैं और ये मजबूती तरीके दिख रहे। नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि सबके भले विचार अलग अलग हों लेकिन एक साथ वो लड़ेंगे और एक साथ वो सब कुछ करेंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अगली बैठक वो जुलाई में होने, लेकिन वो डेट बढ़ी, जब दूसरी डेट भी रखी गई उसके बाद 17 या 18 को बेंगलोर में रखा गया। बेंगलोर में जब ये बैठक तय हो गया तो वो उस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब पटना में बैठक हुई तो सकारात्मक ममता बनर्जी ने कहा था कि ये राजनीति की जननी है, बिहार जो है राजनीति की जननी है, यहीं से सब कुछ सीखने को मिलता है, लोकतंत्र सीखने को मिलता है। तो इसको लेकर वही केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला था, कहा कि केंद्र सरकार डिक्टेटरशिप में राज्यपाल से लेकर तमाम उनकी संस्थाएं ऐसी चलाती हैं, उस तरीके का बयान दिया था। तो उस समय विपक्षी एकता की, लेकिन जब उस विपक्ष में जब यहाँ बिहार के नेताओं ने कहा था कि विपक्षी एकता की हवा निकल जाएगी, चाहे वो बीजेपी से हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या तमाम जो दल हैं, लेकिन आज जो बैठक आज नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह और तमाम नेता जो यहाँ बिहार से निकले, बेंगलोर निकले हैं और वहाँ जो आज रात्रि भोजन सोनिया गांधी दे रही हैं उस भोजन में वो शामिल होंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा राजीव। आपने जो बातें रखी बेहद महत्वपूर्ण थी। आपने ये बताया कि पिछली बार जब 23 जून को बैठक हुई थी तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो किसी मुद्दे को लेकर नाराज नजर आए थे। वो मुद्दा था अध्यादेश का। हालांकि कांग्रेस भी अब ये कह रही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के साथ लड़ाई में इस बार कांग्रेस भी है। अध्यादेश को लेकर लड़ाई कांग्रेस भी अब अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर करेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी लगातार धनंजय बने हुए हैं। धनंजय, आज जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रवाना हो रहे थे उस वक्त राजधानी रांची का क्या माहौल था? क्योंकि हेमंत सोरेन की एकजुटता के साथ जुड़ना एक कहीं ना कहीं बड़ा कदम माना जा रहा है। जहां एक तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी यहां झारखंड में गठबंधन में सरकार बनाई हुई है। क्या लगता है इस बार के बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है? देखिए, अगर झारखंड की बात करें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ घंटे बाद पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां बेंगलुरु में बैठक की जो शुरुआत है, जो औपचारिक तौर से आज अगर बात करें औपचारिक तरफ से बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद रात को 8 बजे डिनर है। तो अब मैं आपको पहले थोड़ा बेंगलुरु का डिस्क्राइब कर दूं कि अभी बहुत सारे नेता वहां, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ा लेट से निकले थे तो कुछ देर के बाद वो भी पहुंच जाएंगे। पीडीएफ की महबूबा मुफ्ती बात करें, वो पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर एमके स्टालिन, तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वहां पे बेंगलुरु में पहुंच चुके हैं, जहां पे मीटिंग होना है। साथ ही साथ सोनिया गांधी और सिद्धारमैया जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। आज मुख्यतः आज डिनर पार्टी का आयोजन किया गया, उसी में गेट टुगेदर होंगे, सभी लोगों से बातचीत होगा। कल सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू मैराथन बैठक होगी, उसमें चर्चा की जाएगी। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री की अगर बात करें हेमंत सोरेन, कभी उसमें इसलिए शामिल होना जरूरी था कि विपक्षी पार्टी के साथ उनका गठबंधन की सरकार में है, कि झारखंड की कांग्रेस की सरकार हो और इसमें तमाम जो विपक्षी पार्टी में कांग्रेस भूमिका रोल कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात, अगर मीटिंग में विपक्षी पार्टी को एकजुटता को लेकर मीटिंग है, क्योंकि सभी जगह राज्य में चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात आ जाती है। सीट कौन सा सीट में कहां पे, क्योंकि पिछले बार जब बैठक हुई तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस से कहा था कि कांग्रेस बंगाल में चुनाव नहीं लड़े, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि कांग्रेस चुनाव वहां नहीं लड़ेगी। तो तमाम चीजों को सबसे बड़ा एकजुट करना, विपक्ष के जो पिछले बार पटना में जो हुए थे 23 दिन पहले जो बैठक हुई थी, 17 पार्टियां इकट्ठा हुई थी, इस बार 26 पार्टियां, 8 पार्टी एक्स्ट्रा जुट रहे हैं। तो 26 पार्टियां एकत्रित हो रहे हैं और 26 पार्टियों को एक पुनवा में बना के रखना सबसे बड़ी चुनौती होगा मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि लीड वही करेंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी लीड कर रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी ही मीटिंग को लीड कर रहे हैं। नीतीश कुमार उसके पहले पटना में जो हुए तो नीतीश कुमार के ऊपर वहां पे मौजूद था, नीतीश कुमार के द्वारा तमाम चीजें बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी। अब देखने वाली बात होगी नीतीश कुमार को क्या वहां पे भूमिका मिलती है। लेकिन हेमंत सोरेन की जो सीट, अगर यहाँ बात करें 14 सीट लोकसभा की सीट है झारखंड में, और उस वोट शेयरिंग को लेके क्या विपक्ष और जो पार्टी कांग्रेस और जेएमएम में क्या गठबंधन हो पाएगी, क्योंकि जो सीटों को लेके आरजेडी की बात करें वो भी
झारखंड में गठबंधन में है, तो तमाम चीजों को लेके माथाकसी यही अब पहले से चल रहा है कि कोई 8 सीट मांग रहा है, कोई 4 सीट मांग रहा है। इस तमाम चीजों को लेके बातचीत वहां होना है। देखिए, मुख्यतः अगर बात करी जाए तो यूपीए का सबसे जो नाम, यूपीए तो अभी नाम है, उसमें 26 पार्टियां अगर एकत्रित हो रही है, उसका नाम सबसे बड़ा चीज होगा, क्या नाम दिया जाएगा। उसके बाद विपक्ष को इकट्ठा करना, ये चुनाव मुद्दा होगा। उसके बाद अब महागठबंधन के अलायंस को पीडीए का नाम दिया गया। आप हमारे साथ बने रहिएगा धनंजय, हम चलेंगे अपने सहयोगी राजीव के पास। राजीव, ये तो रही जो बातें हैं यूपीए बैठक की, जो अब पीडीए बैठक कहा जा सकता है। अब महाजुटान होने वाला है सभी विपक्षी दलों का, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी तारीख को 18 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एनडीए की भी बैठक हो रही है। एक तरफ सभी विपक्षी पार्टियां, एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी बैठक कर रही है। इस बार का जो दंगल है वो बहुत भीषण होने वाला है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बिहार के सम्राट चौधरी, उन्होंने जाते जाते ये कह दिया कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को गारंटर के तौर पर लेके जा रहे हैं। गारंटर कहना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बारे में, जो आमूमन ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार किसी के साथ नहीं रहते हैं, किसी भी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं। क्या ये आघात जो पहुंचा है बीजेपी को, गारंटर कहने का मतलब क्या था? इसी आघात को लेकर गारंटर की भूमिका में लालू प्रसाद यादव को कोट किया जा रहा है। देखिए, गारंटर बनने दर्शकों को समझाने की कोशिश, गारंटर इसलिए कि नीतीश कुमार कहीं भाग ना जाए। नीतीश कुमार इसलिए कि नीतीश कुमार का कोई जनाधार नहीं है। सम्राट चौधरी कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार के पास कोई वोट बैंक नहीं है, वो केवल लालू प्रसाद यादव के पास वोट बैंक है। इसीलिए वो गारंटी के रूप में लालू प्रसाद यादव को ले जा रहे हैं कि हाँ, हम गारंटी देते हैं कि बिहार में महागठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीट लाने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ लालू प्रसाद यादव है। कहना यही साफ है। ये जो गारंटर की बात कर रहे हैं जो सम्राट चौधरी हैं, वो साथ कहते हैं कि नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है बिहार में। जब महागठबंधन, जब बैठक विपक्षी दल की एक साथ हो रही थी तो इनमें कितने फूट देखने को मिले, उसके बाद भी कई नेता इनको एक साथ नहीं मिल रहे हैं देखने को। और आज अब कहते हैं कि 25 दलों की बैठक है। देखिएगा, आने वाले ये साल भर ऐसी बैठक करते रहेंगे और भाजपा 40 की 40 सीट जीत जाएगी। मतलब ये है कि भाजपा की तरफ से ये साफ विपक्षी जो बैठक हो रही है, कुछ भी इसमें कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ है। सब कोई भ्रष्टाचार से कोई पीड़ित है, कहीं कहीं नहीं है, ईडी के और सीबीआई के चंगुल में है। इसीलिए वो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं और एनडीए को चाहते हैं कि वो खत्म कर देंगे। लेकिन वही देखिए, एक दिलचस्प बात है कि एनडीए की भी बैठक कल होने वाली है और इसके लिए चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जैसे तमाम जो घटक दल है उनको बुलाया गया। वहीं उसमें कहा गया कि चिराग पासवान अहम हमारे एक तरीके गठबंधन में है, तो वो भी आज अमित शाह से मुलाकात की है और वहां भी सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। कल एनडीए की भी बैठक होने वाली है और एक तरफ जहां बेंगलोर में विपक्षी एकता की 25 दलों की बैठक होने वाली है, उस पर भी एक तरीके से निगाहें रहेंगी। जो राजनीतिक तौर पर 2024 से ध्रुवीकरण बन रहा है, बिहार उसमें बड़ा ध्रुवीकरण बनने की कोशिश में है, क्योंकि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पिछले दिनों जब बैठक हुई थी तो ये कहा गया कि यही जो है बिहार जो लोकतंत्र की जननी है और यहीं से सब कुछ निर्धारित होता है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण हो चाहे महात्मा गांधी हो, सबकी कर्मभूमि रही है। वही कहा गया कि ये यहीं से निर्णय आंदोलन होता है और सत्ता परिवर्तन हो जाती है। तो इसी सत्ता परिवर्तन के लिए कहा जा रहा है कि बिहार केंद्रित है। सम्राट चौधरी की बात राजीव, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार चिराग पासवान भी बहुत महत्वाकांक्षी दिख रहे हैं। इस बार के चुनाव में उन्हें ये उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के हित में भी इस बार का चुनाव जा सकता है। देखिए, कई अहम बिंदु होंगे। आप बताएं बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है? चिराग पासवान को किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन बिंदुओं को लेकर इस बार महत्वाकांक्षा है? की महत्वाकांक्षा पहले ही रही है, क्योंकि आप देखना होगा कि जब ये एनडीए में जब पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वो ये कहते हुए अलग हो गए थे कि हम बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के बारे में नारा लगाया था और कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अगर 25 से ज्यादा सीटों की डिमांड उन्होंने कर दी थी, उससे ज्यादा डिमांड की थी, लेकिन वहां वो गठबंधन छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो एक तरीके से बने रहते हैं। कहते हैं ना कि मन मिलते रहता है, मन कहा जाए कि बाहर से समर्थन उनका हमेशा से रहा था। क्या ये कहा बाहर से हमेशा उनका मन हमेशा एनडीए में उनका लगा रहा था।
एनडीए में हमेशा उनका एनडीए में मन लगा रहा, क्योंकि उनके पिताजी भी जब मंत्रोपरांत उससे पहले वो मंत्री थे, उसके बाद ये भी मंत्री बनना। लेकिन जो चाचा ने एक खेल कर दिया, जो जदयू कहा जाता है कि चिराग के साथ खेल नीतीश कुमार ने किया था, क्योंकि इन्होंने 2000 जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, जिसमें जदयू को तीसरी नंबर की पार्टी बननी पड़ी थी, तो उसको लेकर जिम्मेदार ठहराया गया था चिराग पासवान को। तो इसी चिराग पासवान को अलग करने के लिए चाचा को अलग कर दिया गया और चाचा के साथ चले गए लगभग 5 लोकसभा के जो मेंबर है वो चले गए, मतलब कि तोड़ दिया गया पार्टियों को। फिर उसके बाद 2 पार्टियां हो गई, दोनों के नाम अलग हो गए। फिर वो हो गया कि चाचा बन गए, मंत्री बन गए, उसको लेकर कहीं ना कहीं मनमुटाव तो चल रहा था। लेकिन अब वो एक ऐसे लेवल पे, मतलब कि चिराग पासवान अब बार्गेन टेबल पर आ गए हैं। उनका कहना है कि हमारे पास 6% से ज्यादा पासवान वोटर का वोट बैंक है, और वोट बैंक अगर उसी को लेकर, क्योंकि उनके जो चाचा है पारस, उनके पास वोट बैंक नहीं है, दिखता भी है कि उस वोट बैंक नहीं, जो भी पासवान वोटर है 6% के लेकर वो अब राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं कि बार्गेन टेबल पर, कि वो कर रहे हैं कि 6 सीटें कम से कम लोकसभा हमें मिलनी चाहिए, जो पिछली बार मिली थी। मतलब अगर पारस को इसका मतलब कि टिकट सीट नहीं मिलने जा रही है, मतलब ये कहने के अभी तो यही संकेत दिख रहे हैं। तो साफ है कि चिराग पासवान लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से एक मंत्री पद जो अभी मिलने के, अगर रिसफल होता है केंद्र में मंत्री से, तो उसमें मंत्री पद बनाया जाएगा और 6 जो उनको लोकसभा सीट मिल सकता है। अब अमित शाह से आज मुलाकात लगभग 2 घंटे हुई है, उसके बाद क्या निर्णय आता है, कल बैठक भी होने वाले, वो पहुंचेंगे, क्योंकि चाचा इस निर्णय को लेकर जो नित्यानंद राय की मुलाकात 2 बार उनके घर पर हुई है, उसको लेकर वो बहुत चिंतित है और उन्होंने खुलकर ये कहा है कि नित्यानंद राय कौन होते हैं वहां से ऑथराइज पर्सन के, वो बिहार की राजनीति फिलहाल बहुत गर्म है राजीव, और हर एक कोने में, हर एक लोकसभा सीट की बात कर ले, विधानसभा सीट की बात कर ले, अपने दावेदारी को लेकर सभी नेता मुखर दिख रहे हैं, काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हम अपने सहयोगी धनंजय के पास रांची जाने चाहेंगे। धनंजय, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्षी एकजुटता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बेंगलुरु पहुंचे हैं, क्या दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ सकती है, क्योंकि 2024 में इसी साल जहां लोकसभा चुनाव है, उसी साल विधानसभा चुनाव भी झारखंड में, क्या सीटों के बंटवारे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस बार बातचीत हो सकती है? देखिए, आपको एक बता दें, इसमें अभी सीटों बंटवारे को लेकर बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली से निकलने से पहले उन्होंने कह दिया था कि इसमें सीटों की लेकर बातचीत नहीं होगी। इसमें सबसे मुद्दा जो 5 मुद्दा है, मैं आपको दर्शकों को बता देता हूं। 5 मुद्दा, यूपीए का नाम जो होगा वो, दूसरा जो राज्यपाल द्वारा प्रतीक्षित किया जाए, जिस जगह पे बीजेपी की सरकार नहीं, राज्यपाल वहां हावी हो जाते हैं, वो मुद्दा, मणिपुर की मुद्दा हो, या फिर जो सीट शेयरिंग की जो आपने बताया, तो सीट शेयरिंग की बात यहाँ पे कहीं पे नजर नहीं आते दिख रहा है। साथ ही साथ राज्य में राज्य में जिस तरह से जहां बीजेपी की सरकार नहीं, वहां पे सीबीआई ईडी की जो लगा दिया जाता है सरकार के ऊपर दबाव डालने का, उन तमाम मुद्दे को लेके, साथ ही साथ अभी संसद सत्र स्टार्ट होने वाला, उस मुद्दे को लेकर किस तरह से बीजेपी को घेरना संसद के अंदर में, इन तमाम मुद्दों के लेके उसमें विचार विमर्श करना है। 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा है किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को हराना, ये मुद्दा लेके वहां पे पहुंचे हैं लोग। जो 4-5 जो मुद्दे हैं, मुख्यतः यही सारे मुद्दे पे वहां डिस्कशन होंगे, और मोदी को किस तरह से रोकना, सबसे बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी को 2024 से सरकार से बाहर फेंकना। यही मुद्दा को लेके मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम टीएमसी, ममता बनर्जी, तमाम जो नेता हैं इकट्ठा हो रहे हैं, जो 26 पार्टियां इकट्ठा हो रहे हैं, इसी पे चर्चा होगी किस तरह से बीजेपी को 2024 में रोकना है। तमाम मुद्दे को लेकर डिस्कशन होगा, डिस्कशन में यह निष्कर्ष निकाला जाएगा। उसके बाद जब मीटिंग होगी तो उसमें सीट शेयरिंग की बात आएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग अभी क्योंकि सब जगह पे सीट शेयरिंग पॉसिबल भी नहीं है, तो इन तमाम चीजों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ क्लियर कर दिया कि इस बार अभी इस मीटिंग में सीट शेयरिंग के लिए बातचीत नहीं होगी। लेकिन मुख्यतः जिस तरह से मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है बेंगलुरु में, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कई सवाल, बीजेपी के लिए भी एक सवाल खड़ा होगा, किस तरह से एनडीए को मजबूत करे। इसी को लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 30 जो घटक हैं बीजेपी के, वो विपक्षी पक्ष पार्टी जो बीजेपी के तमाम वहां पे इकट्ठे होंगे दिल्ली में, और वहां पे इस पे ही चर्चा की जाएगी कि कांग्रेस जिस तरह से इकट्ठा कर रही है राज्यसभा, लोकसभा में और राज्यसभा में, किस तरह से कांग्रेस के
जो बिल पारित करने के लिए रोकती है उसको हम सही तरीके से आगे ले जा सकें, क्योंकि बहुत सारे बिल हैं जो लोकसभा में पारित करना है, राज्यसभा में अटक। जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी राजीव कमल पटना से बने हुए थे और धनंजय रांची से बने हुए थे। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी एकजुटता हो या एनडीए की बैठक हो, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, आप तक पहुंचाई। और देखना ये होगा कि इन 2 दिनों की बैठक में क्या कुछ राजनीतिक खेल हो सकता है, क्योंकि पहले से ही ये सुनिश्चित किया हुआ था कि 18 जुलाई को बैठक होने वाली है विपक्षी लोगों की, विपक्षी जितने भी नेता है, विपक्षी दल की बैठक होने वाली है बेंगलुरु में। जिसके बाद बीजेपी ने भी या कहें एनडीए ने भी एक दांव खेला है। 18 जुलाई को दिल्ली में बैठक हो रही है एनडीए के दलों की। अब देखना यह है कि किस और कौन सी रणनीति रची जाती है और इस बार चुनावी मैदान में दोनों दल, दोनों गठबंधन क्या कुछ नया लेकर सामने आते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।